हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन दिस न्यूज चैनल। आई एम कोमल गुप्ता एंड दिस is a 10 year PBQ question series for the NEET student. I am explaining 10 year PBQ question series for the NEET student PCB all subjects. Um, in this series I will tell you how to solve bio in a trickly or within a second, in within a time, in less time. So rule is a solving question. You see the question and pause the video and solve yourself. Then you see my answer, my solution. Okay. No cheating. Without wasting time, let's start. ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से देखिए 10 ईयर PBQ सोल्यूशन में नीट वालों के लिए क्या है। इसमें मैं करा रही हूँ 2025 से 2016 तक के क्वेश्चन हैं और हर ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं आप जरा ये देख लो। पहले देखिए, देखो 2025 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड 2024 में 5 है, 2023 में 22 में 21 में देख रहे हो लगातार 3 क्वेश्चन पूछे गए भाई। 2020 में भी 3 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन, 2017 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में 7 क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा गया है। बट मोस्टली वेटेज देखो आप इस देख रहे हो 2000 अभी करेंटली 5 क्वेश्चन, उससे पहले 4 क्वेश्चन, उससे पहले 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इसका भी काफी वेटेज रहता है। मतलब ये इतना मान के चलो आप कि इसका मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन तो आने के चांस रहते ही रहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अब। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें इन्होंने पूछा है कि करेक्ट पाथ क्या होगा। ऐसे कलर चेंज कर लेने दीजिए, रेड कर लूं ताकि प्रॉपर दिखना चाहिए ना। हमको पहली बात तो करेक्ट बताना है। क्या बताना है, स्पर्म का जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पाथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमको ये बताना है। तो जिनको पता होगा, अच्छा मैं इनको ट्रिक बता दूं, आप क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कर लो। 2019 का क्वेश्चन है ये। देखो इसकी एक ट्रिक है, यहाँ पे स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव। ये आप जिसको नहीं पता स्टिकी नोट में लिख लेना आपने। स्वीट राइस, यार हाथ से लिख लियो तो प्रॉपर आ नहीं रहा होगा, आई नो, बट प्लीज अभी काम चलेंगे। अच्छा एक सेकंड, लो चेंज कर लूं। स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव। तो देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटा टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड फिर वास डिफरेंस हो जाता है। तो चलो ऑप्शन चाहे पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ। देखो स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव, ठीक है, ये तो करेक्ट है। अब उसके आगे का भी पाथ दे रखा है इन्होंने। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटा टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया एंड एपिडिडाइमिस, ये इफेक्टिव में एपिडिडाइमिस। फिर उसके बाद ये वाला पाथ है वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मेटस। इन्होंने पूरा अंदर तक का दे रखा है कि पूरा सीक्वेंस कितना कैसे है। फिलहाल ये जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि इतना तो है नहीं, बस डायग्राम में दे रखा है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना, वहां से ये चीज आई है। तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो जो अभी ट्रिक बनाया है बताई ना मैंने, वो इसमें अप्लाई हो जाएगी प्रॉपर। उसमें देखो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉपर एकदम डीपली दिया गया था। इसमें देखो क्या है, इसमें भी कुछ नहीं, वही पूछा है इन्होंने कि हमें क्या बताना, करेक्ट पाथ बताना है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म का, स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जिन जिनका देखो स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव,
तो इधर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिया नहीं है। रेटा टेस्टिस तो है ही ना, रेटा टेस्टिस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इधर नहीं है पहले, तो इसको कट कर दो। देखिए इसमें है रेटा टेस्टिस हो गया। उसके बाद एपिडिडाइमिस दे रखा है, एपिडिडाइमिस इफेक्टिव इफरेंट डक्टाइलिस डक्टल्स, और उसके बाद एपिडिडाइमिस एंड वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस बात होगा, देखो ये जो हमने बताया था ये वेरी क्या होगा, वासा इफरेंसिया है, ठीक है ना। यहाँ देखो ऊपर ऑप्शन में देखो, पिंक से कर रही हूँ मैं, वासा इफरेंसिया है। सो ये वास्ट डिफरेंस है, ये लास्ट में रहेगा सबसे। तो सेकंड का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, गामेटोजेनेसिस से पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है, सॉरी पेन ले लेने दो। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। ये पूछ रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, मियोटिक डिवीजन में सेकेंडरी oocyte कब कंप्लीट होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, प्रियर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले, या फिर एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, या फिर जब कॉपुलेशन होता है उस टाइम पे होता है सेकेंडरी oocyte कंप्लीट, या फिर आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन, या फिर जब जायगोट बनता है तब होता है, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग, या फिर जब फ्यूजन होता है एग का स्पर्म से तब होता है। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है इसका। देखो इसे मैंने डायग्राम रखा था, कहाँ गया, एक सेकेंड, अरे यार डायग्राम था हमने रखा, यहाँ पे नहीं है क्या, एक मिनट, थोड़ा टाइम देना हमको। डायग्राम, हाँ यहाँ देखो, सेकेंडरी oocyte, ये देखो सेकेंडरी oocyte, देखो डायग्राम में, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो सेकेंडरी oocyte देख रहे हो कहाँ बन रहा, जब फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है, सेकंड मियोटिक डिवीजन हो रहा है, स्पर्मेटोटाइड्स स्पर्मेटाइड बन रहा है तब। और ये कब बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुमको हम बता दें, एक सेकेंड आ जा भाई जल्दी। देखो ये बनता है पेन एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एम, स्पर्मेटोइड देख रहे हो ना बन रहा था उस टाइम पे, तो ये जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं तब ये चीज बनती है, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होती है तब जाके। ठीक है, तो हमारे थर्ड का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है ना उसको मैं ट्रिकली सॉल्व कराऊंगी। इसमें क्या सॉल्व कराना है, इसमें अगर तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तुमको डायरेक्टली पता है, तो तुम अगर ऊपर से क्वेश्चन ऐसा देखता है ना कोई, तो उसको दिख जाता है, ऑप्शन को ध्यान से देखता है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऑप्शन में हाँ वो ऑप्शन कहाँ पे है। वो जिनको मतलब कि जैसे कि आप ही हो कोई भी हो, आप थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक और करते रहिए, तो आपको एक्सपीरियंस खुद ही हो जाता है। एक्सपीरियंस से ये कुछ अलग से एक्सपीरियंस नहीं आता है किसी को। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है, हमको ये बताना है। क्या आप में से किसी को पता है कि क्या होता है डिफरेंस? पॉज करिए। देखो स्पर्मियोजेनेसिस तब होता है जब स्पर्मेटोजोआ बनता है। एक सेकेंड, स्पर्मियोजेनेसिस कब बनता है? जब स्पर्मेटो, तो पेन नहीं है मेरे पास, सही लिख भी नहीं पा रहे हम, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। और स्पर्मिएशन कब बनता है? स्पर्मिएशन तब बनता है जब सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है, सर्टोली सेल में स्पर्मिएशन लेकर तब बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये ऑप्शन चेक करो, आप चाहे पूरा पढ़ लो, ठीक है। जिनको डायरेक्टली पता है उनको ऑप्शन देख सकते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है जब स्पर्मेटोजोआ बनता है तब होता है, और जब स्पर्मिएशन के लिए, स्पर्मिएशन केस में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है सर्टोली सेल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर।
तो फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है या फिर उनको पता ही नहीं है तो आप याद कर लो ना, क्योंकि ये सारी चीजें याद ही तो करने वाली हैं यार। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखो। ये जो डायग्राम रखा है ये मैंने अलग से रखा है, इसमें दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन क्या रखा है, हार्मोन लेवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल केज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ये कह रहे हैं कौन सा हार्मोन निकलता है जब ओवुलेशन के टाइम पर ग्रेफियन फॉलिकल में। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन निकलता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन निकलता है, या फिर एलएच जो है कम हो जाता है, या फिर हमारा एफएस जो है कम हो जाता है। ओवुलेशन के टाइम पर क्या होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम रखा है। 2020 का क्वेश्चन है ये। डायग्राम देखना चाहेंगे, बड़ा कर दूं मैं, इधर आ जा भाई तू। देखो 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 ओवुलेशन कहाँ हो रहा है, एक सेकंड पेन लेने दो, दूसरा पेन लेती हूँ। देखो ये देखो ओवुलेशन, देखो भैया यहाँ आपको ओवुलेशन देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आपको एक सेकंड में ये तो बता दूंगी। ओफो, अरे यार एक सेकंड इरेज करने दो इसको पहले। मैं सारी प्रॉब्लम आज ही होना तुमको भैया, ठीक है। क्या मुसीबत है भाई मेरी जिंदगी में, अभी हट नहीं रहा, हट जा, एक सेकेंड। एक सेकेंड भाई रुक जाओ, मैं पहले इसको सही कर लूं तो फिर मैं जरा स्टार्ट करूं वीडियो। 5 मिनट लग गए मुझे इसको सही करने में। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जूम ही कर ले रही, इससे बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, दिख रहा है ओवुलेशन, देखो कि फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, एलएच लेवल और एफएस जो देखो, एफएस और एलएच दोनों को दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन देखो, एस्ट्रोजन, लेकिन फिलहाल हमें यही तो बताना है कि क्या बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन यहाँ पे देखो बढ़ रहा है। चलो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि कौन सा लेवल जो है ओवुलेशन के टाइम पे होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। तो जो एस्ट्रोजन होता है, अगर हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन का हार्मोन जो है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है किससे ज्यादा होता है, तो हमारा 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब हाई होता है। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन है नो फ्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कह रहे हैं कोई भी नया फॉलिकल जो है डेवलप नहीं होता ल्यूटियल फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के। क्यों क्यों नहीं होता है ये हमें ये बताना है, बिकॉज वाई। पहला ऑप्शन दे रखा है कि फॉलिकल डू नॉट remain in the ovary after ovulation and FSH level are the high in the luteal phase। जो FSH लेवल होता है ल्यूटियल फेज में हाई होता है, LH लेवल हाई इन द ल्यूटियल फेज एंड बोथ FSH LH लेवल आर द लो इन द ल्यूटियल फेज। या फिर ये दोनों कम होते हैं, इसलिए कोई भी फॉलिकल डेवलप नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एक्चुअली ये होता है कि जो LH और FSH होता है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है ये लो होता है ल्यूटियल फेज के टाइम पे। तो हमारा 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखो ल्यूटियल फेज तुमको दिखा दूं मैं, इधर आइए जरा आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखो, ये देखो ये ल्यूटियल फेज दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो इसको कंसंट्रेशन कम है, LH और FS देखो इनका देख रहे हो कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, इस वजह से, इसीलिए कोई फॉलिकल डेवलप नहीं होता है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7 क्वेश्चन देखिए,
चलिए आ गया मैचिंग वाला क्वेश्चन, इतने दिन से ढूंढ रहे थे। मैचिंग करना है आपको, करेक्ट। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है सबको पता होगा। ब्रेक डाउन ऑफ एंड्रोमेट्रियम, मतलब एंड्रोमेट्रियम की जो लाइन होती है जब वो टूटती है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन। तो सी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। रियल लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड के बारे में ना कोई बात नहीं करता है। अगर लड़कियों को पीरियड आ जाता है तो उनसे कहेंगे ये मत करो, वो मत टच मत करो, तुम बैड हो, ये हो, हाँ, वो कोई इज्जत नहीं देता है। और अगर, और यहाँ देख लो एग्जामिनर को, बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के तो एग्जाम का पेपर बन ही नहीं सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग वाले क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले वो पढ़ना होता है। पूरा मत पढ़ा करो कि हाँ आप पूरा पढ़ेंगे तब मैच करेंगे, ऐसा नहीं करना होता है। आपको जो आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, जिसमें से कोई भी आपको पता हो बाकी ना पता हो, तो पहले सबसे पहले उसकी मैचिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब ब्रेक डाउन होता है, एंडोमेट्रियम की लाइन जब टूटती है तब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो हमारा जो है सी का तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। सी का फर्स्ट देखो कहाँ पे है, मैच करो। सी का यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही कट कर दो आप पहले। अब बचे दो ऑप्शन आपके, ठीक है। आप चाहे बी चेक कर लो, चाहे सी, आपको जो आता हो। मे बी हर किसी को सारी चीजें नहीं आती होती हैं, नहीं याद रहती, तो आपको एक चेक कर लो। लाइक प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज किसको बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं फॉलिकुलर फेज को, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। तो हमारा ए का सेकंड करेक्ट है। तो ए का सेकंड कहाँ करेक्ट है? यहाँ करेक्ट है, यहाँ थर्ड दिया, तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, मतलब हमारा एक ही बचा है, हमारा ये करेक्ट है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन है 2016 का है। चेंज इन द GNRH pulse frequency in a female is controlled by circulating level of, ये कह रहे हैं GNRH में पल्स फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है फीमेल में, वो कंट्रोल होता है सर्कुलेटिंग लेवल कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन केवल से, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड इनिविन से, या फिर एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दोनों से, या फिर एस्ट्रोजन एंड इनिविन से। तो ये कंट्रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन से। तो हमारा जो है 8 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हमें इस क्वेश्चन में गलत क्या है हमें ये बताना है आपको, हमें नहीं आपको, हम सभी को। क्वेश्चन ही ये है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि LH एंड FS डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये कह रहे हैं जब फॉलिकुलर फेज होता है तब LH और FS डिक्रीज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा है फिलहाल। 9 का ए हमारा करेक्ट है। जिनको ना पता हो तो उनको तुमको हम डायग्राम में एक बार दिखा दें। किधर है आप? ये देखिए डायग्राम देखो, इसलिए मैंने डायग्राम दे रखा है यार। ये रहा फॉलिकुलर फेज। अब ये कह रहे हैं कि जो LH है, FSH है, देखिए ये दोनों लाइनें, ये कह रहे हैं कि डिक्रीज होती है, इसमें डिक्रीज नहीं होती भाई। इधर देख रहे हो आप, ये बढ़ रही हैं हार्मोन्स फॉलिकुलर फेज के टाइम पे, तो इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज कहाँ हो रही है। सो हमारा जो है 9 का यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये गलत बोल रहे हैं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कोई ऑप्शन। अगर एक चीज पे आप क्लियर हो ना, आपको क्लियर पता है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लियर नहीं है तब आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है। 10 क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 10 क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है इनेविन के बारे में। इनेविन का मतलब क्या होता है? इनेविन एक हार्मोन है, रुकावट पैदा करता है। इनेविन का मतलब रोकना भी होता है। इन करेक्ट बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इज प्रोड्यूस्ड बाय
granulosa cell in the ovary and inhibit the secretion of LH। ये कह रहे हैं कि ओवरी में ग्रेनुलोसा सेल से ये प्रोड्यूस होता है और ये जो है LH सिक्रेशन को इनहिबिट रोकता है। तो क्या है करेक्ट है? बिल्कुल नहीं करेक्ट है भाई, रोकता नहीं है भाई ये। बी ऑप्शन क्या है कि प्रोड्यूस बाय नर्व सेल से टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और इनहिबिट करता है एलएच को। भाई एलएच को क्यों इनहिबिट कर देगा, तुम हमको ये बता दो। ये भी गलत है, टिक कर दो ऐसे जरा। सी ऑप्शन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। भैया इन सबको रोकता नहीं है यार, ये गलत बोल रहे हैं ये। सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। डी कह रखा है इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। एकदम करेक्ट है। यहाँ पे देखो इन्होंने चीजें तो सही लिखी थी कि प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेनुलोसा सेल में, सॉरी ओवरी की ग्रेनुलोसा सेल में, और इनहिबिट करता है एलएच को। तो ये एलएच को इनहिबिट नहीं करता है, ये करता है एफएसएच को। और यहाँ पर देखिए करेक्ट दिया गया है, तो हमारा 10 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं कि इस एक्सट्रूशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर। एक्सट्रूशन क्या होता है? एक्सट्रूशन का मतलब होता है कि बाहर निकालना या बनना, मतलब जो सेकेंड पोलर बॉडी एग में बनती है, ये कब बनती है, कब बाहर निकलती है। तो पहला ऑप्शन है साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, जब पहला क्लीवेज बनता है तब अचानक से हो जाता है, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत बोल रहे हैं। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन से पहले, ये भी इनकरेक्ट है। अरे एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, हमने समझा कुछ उल्टा। ये जो है कि जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है हमारी, जब स्पर्म एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन से पहले सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ये करेक्ट है। ये देखो डायग्राम देखो एक बार, अब ये सेकेंड पोलर बॉडी के भी दिखाया था, ये देखो। ठीक है, ये सेकेंड पोलर बॉडी, सॉरी यहाँ है सेकेंड पोलर बॉडी, है ना, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। तो ये हमारा बनता है स्पर्म के एंट्री से पहले और फर्टिलाइजेशन से पहले, सॉरी स्पर्म जब अंदर जाता है उसके बाद और फर्टिलाइजेशन से पहले। 12 का क्वेश्चन क्या है? 12 पूछ रहे हैं कि कैपेसिटेशन आकर इन, कैपेसिटेशन आपको किस में देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन दे रखा है एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव टाइप में, ट्रैक में, या फिर रेटाटिस्टिस में आपको देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटेशन आपको देखने को मिलता है ओनली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यार कैपेसिटेशन का मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में जैसे स्पर्म जाए तो वो मतलब उसका जो एरिया नहीं होता है वो कैपेबल हो रखने के लिए, इन्वायरमेंट सुटेबल हो, इज लाइक दैट। तो हमारा 12 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 12 का। 13 क्वेश्चन चलिए देखिए, 13 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। देखिए ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कब होता है, ये प्रैक्टिकली कब पॉसिबल होता है, कब, ये अगर किसी को पता हो तो भाई ये तब होता है जब स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली एम्ब्रियोलरी स्टमक जंक्शन पे आते हैं तब। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लो, आप पॉज करके आप देख लो पूरा ऑप्शन। लो पढ़ देती हूँ यार, नहीं कहोगे कि ऑप्शन भी नहीं पढ़ रहे हम। फर्स्ट ऑप्शन है कि ओवुलेशन एंड सॉरी ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्ब्रियोलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में नहीं होता भैया, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। इतनी सी चीजें तो करेक्ट थी बट ये रॉन्ग है, इसलिए ये रॉन्ग है। और ये क्या है, स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन, बिल्कुल नहीं, के अंदर उनमें,
ये गलत है। स्पर्म ट्रांसपोर्ट करता है वजाइना में जस्ट बिफोर रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। ऐसा नहीं है भाई कि वो वजाइना में एंटर के वजाइना में आके फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। डी देखो, ओवम और स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है साइमल्टेनियसली एम्ब्रियोलरी स्टमक जंक्शन पर और फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन भैया फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये देखो, जैसे कि ये फैलोपियन ट्यूब हो गई है, यहाँ पे सर्विक्स और ये सब है, और ये फिम्ब्रिया इस एम्पलर, ये जो बीच वाला एरिया है, ये पता नहीं मैं दिखा पा रही कि नहीं भाई तुम लोगों को, ये है ना, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। फिर यहाँ पे ओवम आके अटैच होता है। चलिए हाँ, 13 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 14 क्वेश्चन, चलिए देखिए 14 क्वेश्चन प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट मैच करना है हमें। चलिए करेक्ट, आप पहले क्वेश्चन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो उसके बाद। अच्छा ये वाला देखो, ऑप्शन पहले आपको जो आ रहा हो आप अपने हिसाब से चेक करो कि आपको इस ऑप्शंस में से, इन सभी में से, सॉरी यार सॉरी, कौन सी पेन लेनी थी हमने, कौन सी पेन ले ली। इन सारे ऑप्शंस में से जो आपको आ रहा हो, जस्ट लाइक कि मैं पहले क्या चेक कर रही हूँ, जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? बल्बो यूले सर्वो सॉरी यार, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है कहाँ गए हम? अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो। लेडिंग सेल, ये तो पता ही होगा, लेडिंग सेल एंड्रोजन, तो डी, सॉरी डी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन, तो डी का फर्स्ट देखो यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ये पहले ही कट कर दो आप। उसके बाद आप ये देखो, यहाँ पर देखो सी वाला मत चेक करो, सी का 4 इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है। डिफरेंस देखो ए और बी में है, तो कोई भी ए और बी में से कोई भी चेक कर लो। प्लेजेंटा, प्लेजेंटा क्या होता है? प्लेजेंटा है जिससे HCG वाले हार्मोन्स वगैरह ये निकलते हैं, क्रोमो, है ना, तो प्लेजेंटा से ये हार्मोन निकलते हैं। तो हमारा जो है ए का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो थर्ड दे रखा है, तो इसलिए ये भी कट कर दो, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 15 क्वेश्चन देख लो, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हार्मोन्स पूछे हैं कि कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है प्लेजेंटा में, मेंटेन करता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, कौन से हार्मोन्स हैं? पहला ऑप्शन है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड। देखिए इसमें 4 ही हार्मोन तो निकलते ही निकलते हैं। पहला है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, तो 15 का हमारा, ओफो, 15 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 16 क्वेश्चन देख लो एक बार आप। 16 क्वेश्चन क्या है? 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम्नियोन ऑफ द मैमलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो मैमलियन एम्ब्रियो होता है एमनियन में, वो कहाँ से डिराइव्ड होता है? एक्टोडर्म मेसोडर्म से बना होता है, फिर एंडोडर्म मेसोडर्म से बना होता है, या फिर मेसोडर्म ट्रोफोब्लास्ट से बना होता है, या फिर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से बना होता है? तो हमारा ये जो है बना होता है मैमेलियन एम्ब्रियो, है ना, ये बना होता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर बनता है, हाँ, उसकी लेयर्स होती हैं। तो 16 का जो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। फिर वैसा ही करना है आपको, आपको जो इसमें से ऑप्शन में जिसके बारे में आपको मोस्टली जल्दी आता है ना, होता नहीं कुछ चीजें आती हैं बिल्कुल देखने की जरूरत, बिल्कुल रटा रटा रहता है एकदम। जैसे कि पहला ऑप्शन देखो, मॉन्स प्यूबिस, ये तो सबको पता होगा कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ए का सी, थर्ड हमारा, ओ शिट, ए का थर्ड यहाँ 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 सब दे रखा है भाई, इसमें नहीं है, बट ये काट कर दो आप, कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना।
जैसे कि हम चेक कर रहे हैं एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? एंट्रम एक ग्राफियन फॉलिकल है। बी का हमारा 4 ऑप्शन, बी का 4 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा तो इसलिए सी कट कर दो। बट अब बचा ए और बी का है। सी ऑप्शन। ट्रोफेक्टोडर्म, ट्रोफेक्टोडर्म देखो आउटर लेयर होती है, ये होती है एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होता है तब ट्रोफोडर्म बनता है। तो सी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सी का फर्स्ट देखो सिर्फ सेकंड वाले में यहाँ नहीं है तो ये कट कर दो। इट्स मीन हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है 17 का। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए। 18 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। ये जो हार्मोन्स दिए गए रखे हैं एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये कहाँ से बनते हैं, है ना, कहाँ से निकलते हैं ये पूछ रहे हैं। ओवरी से, प्लेसेंटा से, या फिर फैलोपियन ट्यूब से, या फिर पिट्यूटरी से। ये निकलता है प्लेसेंटा से। ठीक है, जिनको पता है ठीक है, जिनको ना पता कोई बात नहीं, देख लो, याद कर लो आप। 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 क्वेश्चन देखिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट इन। जो स्पर्म में रिसेप्टर्स मैमल में बाइंड होता है, जो सॉरी कौन सा रिसेप्टर है जो स्पर्म को बाइंड करता है ना, वो प्रेजेंट होता है किसमें? कोरोना रेडिएटा में, वाइटेलिन मेम्ब्रेन में, प्रीवाइटेलिन स्पेस में, या फिर जोना पेलुसिडा में। अच्छा ये 2021 का क्वेश्चन है, तो बताइए आप लोग। ये प्रेजेंट होता है जोना पेलुसिडा। ये तो भाई सबको पढ़ा हुआ लोग। ये देखो बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ये सबको आता ही नहीं, मतलब कि हाँ ये कब पढ़ा मैंने, बट ये तो पढ़ा होगा तुमने भी है कि जोना पेलुसिडा। 19 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट बाय। इसमें से सिक्रेट द क्या सिक्रेट करता है? ग्रेफिन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियस, फ्यूटियस, फ्यूटस एंड न्यूट्रस। क्या सिक्रेट कर रहा है? ये नहीं बता रहा कि क्या सिक्रेट करना है, सिक्रेट बस सिक्रेट दे रखा है। फिलहाल सिक्रेट पूछेंगे तो कार्पस ल्यूटियस जो हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करता है, कुछ नहीं बताया तो ये समझेंगे हम भाई। और ये देखो कार्पस ल्यूटियस कहाँ है, तुमको डायग्राम में दिखा दूं मैं एक बार। ये देखो कार्पस ल्यूटियस, ल्यूटियम। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। तो 20 का हमारा सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन दे रखा है कि which of these is not an important component of inhibition of perturbation in human। इसमें से कौन सा important component नहीं है फॉर ह्यूमन पर्चुरेशन के लिए? नो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। पहला ऑप्शन दे रखा है कि इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो को बढ़ा देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम। बी ऑप्शन क्या दे रखा है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सिक्रेट करता है। ये बिल्कुल नहीं सिक्रेट करता है। एक सेकेंड यार, मैंने क्या बता दिया, ये मैंने रॉन्ग कर दिया। कि इंक्रीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो, हाँ ये इंक्रीज करता है। हमको बताना भैया इनकरेक्ट है, रेड से मार्क करूं ताकि ज्यादा दिखे। नॉट कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन बिल्कुल करता है, प्रोलैक्टिन भी रिलीज करता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 22 क्वेश्चन देखो। 22 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। ये कह रहे हैं लाइफ में जो oogenesis होती है प्रोसेस, वो कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तब होता है, या फिर जब बर्थ होता है तब होता है बेबी का, या फिर जब एडल्ट होते हैं तब होता है? ये होता है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में रहते हैं तब oogenesis होती है।
स्टार्ट। 22 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्वेश्चन है 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है कि which of the following statement are the true for the spermatogenesis but do not hold true for the oogenesis। ओके, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बट डू नॉट होल्ड बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है, हमें ये बताना है। ये देखिए क्वेश्चन हमको इन्होंने पूछा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन देना है हमको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन से खेला जाता है भाई। ऑप्शन जरा देखो तुम पहले एक चीज, ऑप्शन देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना? सिर्फ एक ही में तो भी नहीं है, तो उसको छोड़ो, बुध भी तो मोस्टली है। बट ई ऑप्शन हमें चेक करना चाहिए थी। ई तो छोटा सा है, चेक करो जरा। ई क्या कह रहे हैं? इट इज इनहिबिट एट प्यूबर्टी। ये जो है प्यूबर्टी पे बनता है। यस, स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ई ही रहेगा, ई भी रहेगा, ई इसमें नहीं है इसलिए इसको कट कर दीजिए बी वाले ऑप्शन को। अब क्या देखना है हमें? अब देखो यहाँ पे डी दे रखा है, डी यहाँ पे नहीं है इस वाले ऑप्शन में, और ना ही ऊपर डी दे रखा है, तो क्या हमें डी के चेक करना चाहिए? चलो डी चेक कर लेते हैं। डी बहुत बड़ा, छोड़ो इसको। अच्छा पढ़ लो। एल एच ये कह रहे हैं कंट्रोल करता है एल एच और एफ एच को, सीक्रेट एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं करता है भाई, तो हमारा डी भी इनकरेक्ट है। डी किस इसमें? इसमें है, सी ऑप्शन भी कट कर दीजिए। ठीक है, अब चेक करेंगे बी ऑप्शन। देखो इसमें बी नहीं है ना, तो अगर हमारा बी करेक्ट हो गया ना, बी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि मियोसिस अगर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब मियोसिस होता है कंटिन्यूअसली तो माइटोटिक डिवीजन सेल पॉपुलेशन भाई इंक्रीज ही तो करेगी यार। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अरे यार सी, हमको बी चेक करना था भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो ये हमारा करेक्ट है। तो बी देखो, बी इसमें है लास्ट वाले में, बी फर्स्ट वाले में नहीं है, तो मीन्स फर्स्ट वाला कट कर दो, हमारा पास डी बचा। क्या यार, इसमें तो सब पढ़ लिया वैसे ही पूरा। हमारा जो है 23 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन ही ऐसा था। 24 क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये कह रहे हैं जो स्पर्म होता है रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तब हम उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्या दे रखा है? स्टेटमेंट की स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्मेटोगोनिया नहीं, स्पर्मेटोजोआ होता है, जोआ। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब फर्स्ट हमारा करेक्ट यहाँ पर है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। सो 24 का सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन देखिए, 2023 क्वेश्चन है। फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव करता है ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड द ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द एजोकुलेटरी डक्ट। ये कह रहे हैं वास्ट डिफरेंस रिसीव होता है डक्ट से, जो कि मतलब कि कनेक्टेड है सेमिनिफेरस सेमाइनल वेसल से, और खुल कहाँ रहा? यूरेथ्रा में खुल रहा है एज ए यूजेकुलेटरी डक्ट की तरह। ठीक है, हमारा करेक्ट है। सेकंड क्या है? कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वजाइना फॉर्म बर्थ। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल, कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स
प्लस वजाइना, ये मिलकर बनाता है बर्थ कैनाल, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो 25 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए, 2023 में पूछा गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, ठीक वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन हमको बताना है इस क्वेश्चन में। इसमें देखो ए सब में है, ए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बी इसमें है, बी इसमें है, तो बी चेक कर लो, बाकी और इन दोनों में भी नहीं है, तो फिर पता चल जाएगा कटना है क्या कटना नहीं है। फर्स्ट menstrual cycle being at puberty and it's called menopause। भैया menopause नहीं, मीनार्स, सॉरी, menopause तब होता है जब एंड होता है ना 55 ईयर में, menopause नहीं मीनार्स होता है। तो ये चीज गलत दे रखा है, तो बी तो नहीं रहेगा, तो बी इसमें है इसलिए इसको कट करो, बी इसमें है इसलिए इसको कट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी, सी ऑप्शन चेक करो बस खाली तुम। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल जो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो इन्होंने कहा मे बी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, बिल्कुल करेक्ट है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है, देखो ये करेक्ट क्यों है। अगर यहाँ पे बात करते फिलहाल मेंस्ट्रुएशन से प्रेगनेंसी होती है तब नहीं लैक करता कि तब जब आप प्रेग्नेंट है तब आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, ये तो होता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन जब हार्मोन्स, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में होते हैं लोग तब भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ठीक है। बट इन्होंने मे भी दे रखा है ना, इसलिए अगर ओनली होता तब ये इनकरेक्ट होता ये वाला ऑप्शन, बट अभी करेक्ट है। सो सी इसमें है, सी इसमें नहीं है, तो ये कट कर दो, एक ही ऑप्शन बचा हमारा सी। तो हमारा 26 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 27 क्वेश्चन देखो, 27 क्या कह रहा है कि इसमें भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ये। एंडोमेट्रियम इज द नेसेसिटी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ये कह रहे हैं एंडोमेट्रियम जो होती है वो जरूरी होती है जब ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन करना होता है तब। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि बिना एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के इम्प्लांट कहाँ करोगे तुम, ये करेक्ट है। तो बी रीजन क्या दे रखा है कि एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियस डिजेनरेट हो जाती है, केज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल गलत है भैया। नहीं एक सेकंड सही है, क्योंकि जब देखो एंडोमेट्रियम की लाइन टूट जाती है तभी तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाता है ना, डिजेनरेट करता है तभी टूटता है, तब पीरियड आता है। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन इसका कोई रीजन दिख रहा, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है भाई। ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रहा और ये फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तब के बारे में बात कर रहा है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। सही दोनों है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो हमारा 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 का क्वेश्चन, 2014 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन, चलिए देख लिया, सॉरी भाई। पहला क्या दे रखा है इन्होंने, असर्शन सॉरी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ये। पहला है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेएबल, इंडिकेट करता है वर्जिनिटी को। हाइमेन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ये बात को थोड़ी ना बताता कि इंसान वर्जन है या नहीं, क्योंकि वर्जिनिटी यार काफी चीजों से लूज होती है, सिर्फ सेक्स करने से नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट है कि हाइमेन, और बी ऑप्शन क्या रखा है कि हाइमेन इज अ टॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, बिल्कुल क्या गलत है भाई। देखो जो हाइमेन होती है ये कब कब टूटती है, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, एनसीईआरटी में दे रखी है नीचे एकदम लाइन में, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिर ऐसे कुछ केसेस कर रहे हैं, तब भी आपके हाइमेन रप्चर हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप क्वाइटस कर रहे हो वो भी फर्स्ट क्वाइटस हो तब आपका टूटे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ये चीज गलत दे रखा है इन्होंने। ए तो करेक्ट है बट बी ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से 28 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है।
29 क्वेश्चन देखिए, सेम असर्शन रीजन का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। क्या दे रखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इनफैक्ट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर ब्रिंगिंग हेल्थी बेबी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं इनिशियल पीरियड में, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ तक, डॉक्टर कहते हैं कि आप बेबी को अपना मिल्क फीड कराइए, है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन दे रखे हैं कि कोलेस्ट्रॉम कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रिटेन्स रेजिस्टेंस होता है फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। बिल्कुल, क्योंकि देखो जो मदर का मिल्क होता है इनिशियली स्टार्टिंग के होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉम पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडी होता है आईजीए जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और बाकी से बचाता है बैक्टीरिया और वायरस से। तो ये भी करेक्ट है। और एक्सप्लेन जो रीजन बता रहे हैं वो भी करेक्ट है कि हमें क्यों ही डॉक्टर जो सलाह देते हैं वो क्यों पिलानी चाहिए बेबी को दूध, है ना, स्टार्टिंग पीरियड में। तो हमारा जो है रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए, सेम असर्शन रीजन क्वेश्चन से बहुत प्यार है भाई साहब एग्जामिनर को। एक 30 क्वेश्चन है कि FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड द लेडिंग सेल इन मेल। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्लीज क्वेश्चन को पॉज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये भाई बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि FS जो है ऐड करता है ओवेरियन फॉलिकल पे, और फीमेल में वो भी, और लीडिंग सेल इन मेल में। ठीक है, लीडिंग सेल मेल, बट ऐसा थोड़ी ना होता कि FS सिर्फ खाली फीमेल में होता है, मेल में भी तो होता है। ये इनकरेक्ट है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन इन फीमेल, इनिशिएट करता है सेल, सिक्रेट करता है एंड्रोजन इन मेल। ये सही है कि एस्ट्रोजन जो फीमेल में होता है, एंड्रोजन जो है मेल में होता है। तो रीजन तो हमारा करेक्ट दे रखा है, ए मतलब गलत है और हमारा सही है। सो 13 का बी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 31 क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इसमें से कौन सा फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है? पहला दे रखा है इनफंडिबुलम, एम्पुला, यूट्राइन फाउंड एंड स्टमक। तो इसमें से आई होप जिन जिन ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम भाई साहब किस किस को याद है? भाई जैसा बन रहा है हाथ से वैसे बना दिया हमने, काम चलाओ चला लीजिए। कि आपको इनफंडिबुलम देखने को मिला, एम्पुला भी मिलेगा, स्टमक भी मिलेगा, बट ये वाले थोड़ी ना, यूट्राइन फाउंड ये नहीं मिलती। तो ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट है क्योंकि इन्होंने पूछा ही इनकरेक्ट है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 32 क्वेश्चन देखिए। ओके, इन्होंने ये बता दिया है कि ये GnRH है, और GnRH से हमारा LH निकल रहा है, और उसके बाद और क्या निकलता है ये नहीं बताया है। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ आपको देखने को मिलेगा FSH। FSH कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी ये कट कर दो और ये कट कर दो। उसके बाद फिर LH क्या सिक्रेट करता है? LH हमारा सिक्रेट करता है लेडिंग सेल, है ना, लेडिंग सेल। ठीक है, तो लेडिंग सेल कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पे सर्टोली सेल है। ये कट करिए, हमारा सिर्फ देखो आ गया आंसर, सी ऑप्शन, पूरा बिना चेक किए। बट फिर भी देख लेते हैं, सी में उसके बाद होगा तब बनता है। देखो FSH बनाता है सर्टोली सेल भाई, उसके बाद फिर फैक्टर सर्टोली सेल, फिर क्या स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह होती है, फिर ठीक है। सो 32 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन देखिए क्या है, मैचिंग करिए। देखो हेड में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेड में भाई जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है ना। तो A का 4 कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है। सी ऑप्शन कट कर दो, यहाँ पे नहीं है। डी ऑप्शन कट कर दो, यहाँ पर भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। एक सेकंड, बी में भी थर्ड है, बी में भी थर्ड है, इसको बी ऑप्शन मत चेक करो,
सी ऑप्शन देखो, इससे फर्स्ट है, ये डिफरेंस अगर मिल गया तो मिल जाएगा। सी क्या है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में हमें क्या देखने को मिलता है भाई? एक्रोसोम में हम लोग देखते हैं कि इसमें एंजाइम होता है। तो सी का हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखो, सी का फर्स्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, सो ये भी कट कर दो। हमारा देखिए बिना पूरा चेक करे हुए आ गया आंसर फर्स्ट ऑप्शन। 33 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देख लीजिए। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। वो भी करेक्ट, ठीक है, गिर रखा है। ऑप्शन देखो, ई ई ई एन ए। अच्छा, ए और ई जरा चेक करना पहले आप, है ना। ए क्या रखा है? ह्यूमन प्रेगनेंसी, ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी होती है तो मेजर ऑर्गन सिस्टम हमारे फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ 12 वीक। जब 12 वीक होता है ना, 12 वीक के एंड में बाकी सारे मेजर ऑर्गन जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो नहीं भाई, थर्ड ट्राइमेस्टर वगैरह में बनता है, जब थर्ड नहीं सेकंड ट्राइमेस्टर में आई थिंक सो। ए तो नहीं होगा, ए नहीं है, तो ए इसमें है, इसको कट कर दो। ए इसमें है, इसको भी कट कर दीजिए आप। अब यहाँ पे बी इसमें भी दे रखा है, बी इसमें भी, तो बी नहीं चेक करेंगे हम। ठीक है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी, सी भी नहीं चेक करेंगे हम, डी चेक करेंगे बस। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स डिजिट डेवलप करता है एंड ऑफ द सेकेंडरी मंथ। ये कह रहे हैं जो प्रेगनेंसी होती है तो लिम्ब और डिजिट जो है कब, ये सेकेंड मंथ जब कंप्लीट हो जाता है ना, तब ये बनता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं कि ये तभी बनता है भाई। तो हमारा डी जो है, डी करेक्ट है। तो डी देखिए इसमें है, डी इसमें नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन कट कर दीजिए। हमारा देखिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 30, एक सेकंड, 35 था क्या? ओ 35 यहाँ भाई, तो छोटू सा। ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? भाई जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब उसको मीनार्च बोलते हैं, ठीक है। और जब एंड होता है तब उसको मीनोपाज बोलते हैं। फिलहाल 35 का हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36 क्वेश्चन क्या है? मैचिंग का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है, तो फटाफट करिए मैचिंग का क्वेश्चन। अच्छा, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन किस किस को पता है कि रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करिए भाई, 2025 का क्वेश्चन है, देख रहे हो। रिलैक्सिन हार्मोन ये आपको ओवल्स निकलती है, तो बी का बी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो बी का देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, बी का बी का यहाँ पर भी है, ओ शिट यहाँ पर भी है, कोई बात नहीं। प्रोजेस्ट्रॉन देखिए, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन ये जो है कार्पस ल्यूटियम है ना, यहाँ से निकलती है। जब कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है तब। तो ए का हमारा 4, ए का 4 यहाँ पर भी है, ए का 4 यहाँ बाकी में नहीं है, तो ये कट कर दो, ये कट कर दीजिए। उसके बाद सी चेक कर लेते हैं। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, MS जो H है ये आपको देखने को मिलता है पास इंटरमीडिएट से। तो सी का फर्स्ट इज ओनली वन एमा। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो बी ऑप्शन भी कट कर दो। इट्स मीन हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, कंप्लीट पूरा हो गया इस चैप्टर में। टोटल 10 ईयर में 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, देख रहे हैं आप लोग, है ना। और नीचे मैंने देखो आंसर की दे रखी है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, वहीं पर ऊपर है डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक वगैरह दे रखा है, ठीक है। और तो थैंक यू सो मच। फिर बहुत हार्ट सा बना दो मैं, हार्ट हार्ट। पिंकी पिंकी पिंकी।
Okay, thank you so much for seeing video. If you see the whole lecture, then thank you so much for seeing the whole lecture. And if you like, then like and subscribe please. See you in a next lecture. So सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि अगला वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।